साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग कुछ वैज्ञानिक खोजों और उनके खोजकर्ताओं के बारे में देखेंगे, जिनसे आपकी परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोग थोड़े से कन्फ्यूजन की वजह से ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेनिसिलिन के बारे में कि पेनिसिलिन की खोज किसने की और ये है क्या। तो देखिए, पेनिसिलिन याद रखिएगा, पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक के तौर पर बनाया गया था और इसे आप कह सकते हैं ये पहला जो है आर्टिफिशियल एंटीबायोटिक है जिसे बनाया गया। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद मतलब फंगस होता है, ध्यान रखिए, इंग्लिश में से फंगस कहते हैं। फफूंद जीवाणु की वृद्धि को अर्थात बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए, मतलब बैक्टीरिया को रोकने का कार्य किसने किया? फंगस ने किया। तो इस प्रकार फंगस से क्या हुआ? पेनिसिलिन बनाई गई। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल की गई। तो ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण किससे किया गया? फंगस अर्थात फफूंद से किया गया। किसने किया था इसका निर्माण? इसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं, अगला है लुई पाश्चर के बारे में बात करें। लुई पाश्चर ने जो है किण्वन की खोज 1857 में की थी, 1857। तो ध्यान रखिए, 1857 में भारत में 1857 की क्रांति भी होती है। 1857 में इन्होंने किण्वन की खोज की थी। ध्यान रखिएगा कि लुई पाश्चर ने जो है केवल किण्वन की खोज नहीं की, इन्होंने रेबीज के टीका और दूध का पाश्चराइजेशन करने की खोज भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, अब थोड़ा सा किण्वन समझ लेते हैं। किण्वन को इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। यह होती क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि खमीर या बैक्टीरिया, ये कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं? तोड़ते हैं, जिससे विभिन्न उत्पाद बनते हैं। जैसे आप फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया को आप देख सकते हैं शराब बनने में, दही बनने में, पनीर बनने में, ब्रेड बनने और सिरका इत्यादि के बनने में किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं चेचक के बारे में। देखिए, चेचक जो है वायरस अर्थात विषाणु से होने वाली बीमारी है। और किस वायरस से होता है? तो बैरियोला नामक एक वायरस होता है जिसकी वजह से चेचक होता है और इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसमें तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने आना इत्यादि होते हैं। ठीक है, इसके लिए जो टीके की खोज की गई, वो किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो ध्यान रखिएगा एडवर्ड जेनर के बारे में। ठीक है, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। अब बात कर लेते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की या एंथ्रेक्स रोग के बारे में। देखिए, एंथ्रेक्स जो रोग होता है ये एक काफ़ी संक्रामक रोग है। ठीक है, संक्रामक रोग है और ये पशुओं और मनुष्यों दोनों में होता है। ध्यान रखिए, केवल एक में नहीं होता, पशुओं में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है। और इसमें इंसानों में देखेंगे कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, घाव टाइप के बन जाते हैं एंथ्रेक्स रोग में। तो ये ध्यान रखिए, एंथ्रेक्स रोग जो है वो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। कई बार पूछा जाता है कि कौन सा रोग किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से। तो ध्यान रखिएगा, एंथ्रेक्स रोग जो है ये बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक था। ठीक है, तभी इसके लिए टीका बनाया गया। और ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट कोच जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने केवल यही नहीं किया, इन्होंने इसके अलावा कालरा और टीबी के जीवाणुओं की भी खोज की। टीबी किस बैक्टीरिया से होता है? ध्यान रखिएगा, तो टीबी जिसे हम लोग तपेदिक या क्षय रोग भी कहते हैं, ये माइकोबैक्टीरियस ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? फेफड़ा होता है। टीबी में क्या होता है? बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त इत्यादि जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब बार बार खांसी आएगी, कफ निकलेगा या रक्त निकलेगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।